देख रहा है उसे हमेशा खुशी मिलेगी, भगवान का उसमें आशीर्वाद रहेगा। दुख तो होता ही है हर माँ के जाने के बाद से, तो दुख तो हो रहा है, लेकिन अगले साल का इंतज़ार रहेगा। और SNP न्यूज जो कि लगातार मतलब कोई भी ऐसा न्यूज मैंने डे 1 से पीस कमेटी का बैठक से दुर्गा पूजा के लेकर जितना एक्टिव SNP न्यूज रहा, हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि इस छोटे से गली में भी आप लोगों ने हमारा न्यूज को दिखाया। दिल से शुक्रिया सारे कमेटी को ओर से, SNP न्यूज को ढेर सारी बधाई और पूरी रांची को जनता को जय माता दी। यहाँ ना लाइन की व्यवस्था है, ना यहाँ पे NDRF के जवान है, ना यहाँ पे सुरक्षा है। ये तो कमेटी अपनी लाइट लेके आती है, अन्यथा अगर नहीं लाए तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे दुर्घटना जरूर होगी। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची की जनता गत बुधवार के दिन नम आंखों से अगले वर्ष मां नौ दुर्गा की आगमन के वादों के साथ विदाई की। 9 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा की खुशियां और उल्लास विदाई के दिन दुखों में तब्दील हो जाती है जब श्रद्धा पूर्वक मां को विदाई करते हैं। लेकिन पूजा के दरमियान आपने देखा अलग अलग पंडालों का स्वरूप एक से बढ़कर एक। वैसे ही आज दिखाएंगे हम विसर्जन के दिन का अलग अलग रूप। अद्भुत नजारा देखने को मिला, कहीं पर गुलाल तो कहीं पर सिंदूर की होली, तो कहीं बम पटाखे चले तो कहीं देवलोक का दिखा नजारा। आगे आपको हम दिखाएंगे इस खबर को विस्तार से। तो वहीं नौ दुर्गा के विसर्जन के अवसर पर बाहर से बुलाए गए ताशा पार्टियों ने माता रानी के भक्तों को विसर्जन के समय झूमने पर किया मजबूर। एक से बढ़कर एक ताशे, लेकिन सुनामी का बात ही अलग था। आपको बता दें, दुर्गा पूजा के दौरान रांची जिला प्रशासन और पूजा समिति के लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद रहे। संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पूरी गत रात सुरक्षा में तैनात रहे। दुर्गा पूजा के विशेष 5 दिन हो या विसर्जन का दिन, पंडालों में IRB और जिला बल तो वहीं जैप के जवान दिखे तैनात। साथ ही सबसे व्यस्तम जगह और प्रमुख बैरिकेडिंग पर झारखंड पुलिस के रैप के जवान दिखे तैनात। लेकिन संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दुर्गा पूजा से लेकर विसर्जन तक पूरी रात सुरक्षा में तैनात रहे। सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए, इसको लेकर पल पल अपनी नजरों को इधर उधर दौड़ाते नजर आए। तो वहीं दुर्गा पूजा पंडालों के पास SSP रांची के द्वारा गठित स्पेशल टीम लगातार असामाजिक तत्वों पर और मंचलों पर नजरें गड़ाए हुए दिखे। सही सुना आपने। लेकिन इन सब के बावजूद जिला प्रशासन के उस दावे का पोल खुल गया जिसमें जिला प्रशासन ने दावा किया था कि विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा और बिजली बत्ती की पूरी व्यवस्था रहेगी। एक और जहां रांची के बड़ा तालाब में NDRF की टीम और जिला प्रशासन का पुलिस बल डटा रहा, तो वहीं दूसरी ओर रातू के तालाब के अंदर ना कोई सुरक्षा व्यवस्था थी और ना ही बाहर में बिजली बत्ती। विसर्जन करने वाले पूजा समिति के लोग स्वयं से वाहन व्यवस्था करते दिखे, तो वहीं कुछ पुलिस के जवान और अधिकारी नजर आए। इस लचर व्यवस्था को देखते हुए पूजा पंडाल के कुछ लोग आक्रोशित नजर आए। क्या कहा उन्होंने हम आगे आपको सुनाएंगे। बता दें, तकरीबन रांची के और इसके आसपास के इलाकों में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन राजधानी रांची के बीचों बीच बड़ा तालाब में सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जगहों पर जिला प्रशासन की ओर से हुई व्यवस्था न देना कई सवाल खड़े करता है। खैर, विसर्जन के समय रांची का क्या था नजारा और इस मौके पर किसने क्या कहा, सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से।
काफ़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर में हैं और आप देख सकते हैं सभी के चेहरे पे ये सिंदूर है। हालांकि पुरुष वर्ग के लोग जो भी है वो गुलाल खेलते हैं, तो वहीं महिलाएं सिंदूर खेलती हैं। सिंदूर आप लोग क्यों खेलती हैं? सिंदूर का होली क्यों खेलती हैं? अपना सुहाग के रक्षा के लिए। बहुत अच्छे से। कैसे अब क्या लग रहा है माता रानी का विदाई हो रहा है? अगले साल का इंतजार करेंगे अब। अगले साल का इंतजार करेंगे। तो दुख तो हो रहा है, लेकिन अगले साल का इंतजार रहेगा। अगले साल के माँ फिर से अगले साल आना क्या? जी बिल्कुल, हर्षोल्लास के साथ हम लोग माता का इंतज़ार करते हैं साल भर, और आज उनकी विदाई है तो तकलीफ़ तो बहुत हो रहा है, पर अगले साल का इंतज़ार रहेगा। अच्छा लगा, सुहाग है तो सब चीज़ है। माँ आई तो बहुत अच्छा लगा 9 दिन। बिल्कुल, माँ हमारे सुहाग की रक्षा करना। बहरहाल कई लोग हैं जी, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगता है। पूजा 1 साल इंतजार करते हैं, फिर पूजा आता है, सिंदूर खेलने में बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दें, न्यू सूर्योदय युवा क्लब के संरक्षक है बैजू सोनी जी, 2 शब्द इनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे? माँ का हम लोग 9 दिन इतने अच्छा से पूजा करते हैं। माँ के विदाई होते तो नम्र आंखों से हम लोग विदाई करते हैं। मन एकदम ही हो जाता है आदमी का। बिल्कुल, आप अध्यक्ष हुए, क्या कहेंगे? सबसे पहले एसएनपी न्यूज सुनने वाले सभी दर्शकों को नवरात्रि की हम लोग शुभकामनाएं नहीं दे पाए थे। सबको शुभकामनाएं। आज माँ का विदाई हो रहा है, काफ़ी दुख का घड़ी रहता है। 9 दिन का तो ये नवरात्र रहता है, लेकिन इसको तैयारी करने में 1 महीना पहले से सभी हमारे वॉलेंटियर माताएं बहनें का सहयोग रहता है। आज बहुत दुख लगता है, लेकिन ये विधि का विधान है तो जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि सभी कोई अच्छे से इस नववर्ष का बहुत अच्छा न्यूज का रांची जिला प्रशासन का सहयोग रहा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रांची उपायुक्त राहुल सिन्हा जी का और सीनियर साहब सिन्हा जी का, चंदन सिन्हा जी का, जिनके सहयोग से काफ़ी अच्छा पूजा हुआ। और एसएनपी न्यूज जो कि लगातार मतलब कोई भी ऐसा न्यूज मैंने डे 1 से पीस कमेटी का बैठक से दुर्गा पूजा कर लेकर जितना एक्टिव एसएनपी न्यूज रहा, हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि इस छोटे से गली में भी आप लोगों ने हमारा न्यूज को दिखाया। दिल से शुक्रिया सारे कमेटी को ओर से, एसएनपी न्यूज को ढेर सारी बधाई, और पूरी रांची को जनता को जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल, और ये अब हालांकि आंखें नम है, लेकिन विदा तो करना पड़ेगा। कहते हैं जिसको जो आया है उसको जाना पड़ेगा, ये विधि का विधान है। यह माता रानी का जो विदाई हो रहा है, यह एक तरह से दर्शा रहा है। चलिए हम देखते हैं विसर्जन का वो दृश्य।
तो अभी आपने देखा ये भव्य शोभा यात्रा, आपको बताते चले पिस्का मोड़ लकड़ी डाल के समीप जो शिवसेना दुर्गा पूजा समिति के द्वारा जो ये पूजा किया गया है, ये भव्य शोभा यात्रा उसी तरह से निकाला गया है। आपको बता दें सोनामी ताशा का नाम ऐसा ही है और ये सोनामी ताशा सही में सोनामी ढाते नजर आ रही है इस वक्त यहाँ पे। अब आइए मुख्य जो लोग हैं इस पूजा समिति के, हम उनसे बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं उदय प्रताप सिंह से जो मुख्य संरक्षक है, उसके बात करेंगे, अध्यक्ष से, और भी कई लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से भव्य पूजा आपने किया, इतिहास रचा, आज ये एक तरह से भव्य शोभा यात्रा? जैसे भव्य पंडाल हम लोगों ने बनाया प्रकृति पे, उसी तरह माता का भव्य हम लोग अपना ये पूजा विसर्जन की यात्रा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से भव्य पूजा आपने किया वैसे ही भव्य शोभा यात्रा निकाला। वही लक्ष्य भी है कि जिस तरह से माँ को हम लोग लाए थे उसी तरह भव्यता के साथ उनको विदाई भी करें। दिल में तो कोई भी जाता है तो दुख होता है, और माँ जा रही है तो और दुख हो रहा है कि अगले साल और भी भव्य रूप से इनको लाएंगे और भी भव्य से विसर्जन। बिल्कुल, माँ अगले साल फिर से आना, यही कह के हम माता रानी का विदाई कर रहे हैं। अध्यक्ष है हमारे साथ, दो सब क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? सबसे पहले तो जय माता दी। और ये भव्य शोभा जो देख रहे हैं यात्रा जो शिवसेना दुर्गा पूजा समिति का है, और ऐसे ही माँ हम लोग का आशीर्वाद बनाए रहे, हर साल ऐसे ही आए कि हम लोग इतिहास एक अच्छा से अच्छा आयोजन करके इतिहास रचे। जय माता। बिल्कुल, अब आइए मुख्य संयोजक है हमारे साथ बैजू सोनी, हम उनसे भी दो सब जान लेते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो SMP न्यूज़ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे एक छोटे से पूजा पंडाल में आकर के अपना योगदान दिया, हम लोग का मनोबल को बढ़ाया। माँ तो आती है हर साल, हम लोग 9 दिन पूजा करते हैं, लेकिन नम्र आंखों से उनकी विदाई करते हैं। दिल को बहुत कष्ट महसूस होता है माँ की विदाई करने में। चलिए, काफी मेहनत की आप लोगों ने। सुरेश पांडे हमारे साथ हैं, उनसे भी दो सब काफी मेहनत की आप लोगों ने, अंततः ये भव्य विदाई। शिवसेना दुर्गा पूजा समिति का जो विशाल पंडाल बना था, आज माता के प्रतिमा का हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। माता से यही कामना करते हैं कि हे माँ सबको सुख समृद्धि दें, सबको सद्बुद्धि दें। और आज हम लोगों को विशाल शोभा यात्रा हम लोगों के शिवसेना क्लब के अध्यक्ष श्री रमाकांत ओझा जी के नेतृत्व में यह विशाल विसर्जन शोभा यात्रा रातू तालाब को जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, काफी आप लोगों ने मेहनत किया, आज अंततः ये भव्य विदाई। माँ का विदाई हो रहा है, दुख तो होता ही है। अगले साल इससे भी बढ़िया तरीका से माँ को फिर से बुलाएंगे और इससे भी बड़ा पूजा करेंगे। आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सभी हमारे साथ हैं, विक्की यादव, राहुल यादव और कई लोग यहाँ पे साथ। दो शब्द क्या कहेंगे इस मौके पे? आरआर स्पोर्टिंग क्लब नवरात्र में अपनी माँ का विदाई करने के लिए सारे लोग, हमारे जितने भी मेंबर हैं सब लोग, मैं SMP न्यूज़ वाले को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इस ऐतिहासिक पल को अपने कैमरे के थ्रू इतने समय दिए। धन्यवाद।
तो आइए, आपको हमने बड़ा तालाब का सुरक्षा व्यवस्था दिखाया। हालांकि यहाँ पे जैब के जवान ड्यूटी में तैनात दिख रहे हैं, तो वहीं नज़दीकी थाना रातू के अधिकारी भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन यदि हम सुरक्षा व्यवस्था की, यदि हम तालाब की बात करें, तो आइए कुछ लोगों से हम समझ लेते हैं। हालांकि मुझे तो यहाँ ना लाइटिंग दिखाई पड़ रही है और ना ही एनडीआरएफ की टीम। यदि रात में कुछ होता है तो क्या कुछ होगा। फिर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे भी मूर्ति का विसर्जन होता है। सुरक्षा दृष्टिकोण से क्या कुछ तैयारी है यहाँ पे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप जो यहाँ का माहौल है वो बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इस प्रकार है कि आप बड़े तालाब में चले जाइए, कोई उधर के तालाब में चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र को शहरी में चले जाइए, वहाँ एनडीआरएफ की टीम तैयार है। ये तो अगर जिला प्रशासन नहीं है, यहाँ ना लाइन की व्यवस्था है, ना यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान है, ना यहाँ पे सुरक्षा है। ये तो कमेटी अपनी लाइट लेके आती है। अन्यथा अगर नहीं लाए तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे दुर्घटना जरूर होगी। और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाएगा प्रशासन को, और जो कि नगर निगम की टीम है। प्रशासन अपनी मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन की भी एक अपनी सीमा है। वो नहीं है कि वो हमारे लिए तालाब में उतरेंगे या कुछ उतरेंगे, उनका भी एक दायित्व है जो वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का सरकार का काम है, नगर निगम का काम है कि वो यहाँ पे एनडीआरएफ दे, यहाँ पे जवान दे, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करे, ताकि आने वाले समय में यहाँ पे दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार का। तालाब की सफाई की हम बात करें तो गंदगी तो काफ़ी देर देखने को मिल रही है। हाँ, गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और एक ही जगह पे यहाँ पे विसर्जन करने का एक यहाँ पे कुंड बना हुआ है। अगर यही नगर निगम चाहे, या यहाँ पे जो भी लोग हैं जो यहाँ पे इसकी सुरक्षा को देखते हैं, तालाब को देखते हैं, अगर हम स्वच्छ भारत की बात करें तो आने वाले समय में ये बहुत निंदनीय है। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। आप व्यवस्था करें, आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, अगर इधर भी करें, आप कुछ व्यवस्था उधर करें, कुछ व्यवस्था। बहुत सारी समितियाँ हैं, धीरे धीरे पूजा का वर्चस्व बढ़ रहा है। आने वाले समय में यहाँ 20 की जगह 30 मूर्ति भी आएंगी। अगर एक जगह पे लोड रहा तो ये काफ़ी दुर्गंधित तालाब हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से विसर्जन होने के लिए मूर्तियाँ आती हैं। आप लोग शहर से ही आए हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र को भी कई एरिया में डिवाइड कर दिया गया है कि आप इस तालाब में कर लें, आप उस तालाब में कर लें। लेकिन यदि आप करने आते हैं तो इसीलिए हमने पूछा कि सुरक्षा को लेकर के आप लोग की क्या नजरिया है। देखिए सर, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन आप पानी की बात करें, हाँ पानी की बात करें, तालाब को बात करें, तो वहाँ पे इंतजाम नहीं है। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कोई साफ सफाई नहीं है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, हमें ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है ये रातू तालाब का। और यहाँ पे भारी संख्या में मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है। ये हम भी नहीं कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आपको खुद मालूम चल जाएगा कि अब तक कितनी मूर्तियों को यहाँ विसर्जन किया जा चुका है। और लगातार मूर्तियाँ यहाँ पे आ रही हैं। अब आप देख सकते हैं वो जो लाइटिंग है वो इनके द्वारा लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है। हालांकि देर रात तक मूर्ति का विसर्जन होता है, ये कहने की बात नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है। बड़ा तालाब में अभी भी लगातार विसर्जन हो रहा है। आपको हमने पहले दिखाया कि किस तरह से वहाँ एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। 2-2, 3-3 बोट वहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे थे। तो वहीं नगर निगम की तरफ से तालाब को एक जाली से घेर दिया गया था, वो भी तस्वीरों को आपने देखा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कोई सुरक्षा मानक नहीं है। ऐसे में जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी जो नाराज़गी है वो साफ दिख रही है। हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष इस पर भी प्रशासन की तरफ से कुछ ध्यान रखा जाएगा। बोलो शेरा वाली मैया की, बोलो गणपति गणेश भगवान की, माँ लक्ष्मी की, कार्तिक भगवान की, माँ सरस्वती की। तो आइए विसर्जन के दिन एक और खूबसूरत तस्वीर को आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, राक्षस का रूप लिया है आपने। चलिए, नन्ही बच्चियां हैं, हम उनसे, हालांकि ये बच्चियां तो वैसे भी माता का रूप होती हैं। कहते हैं कि जब नवरात्र आप किए हों तो 9 कन्या को खिलाना होता है। तो इनका आशीर्वाद यदि मिल जाए तो फिर क्या कहना? दुर्गा मैया का। दुर्गा माँ का? दुर्गा माँ का। वैसे आपका नाम क्या है? सिया। सिया? चलिए,
जो भी आपको लोग देख रहे हैं उनको कम से कम आज विसर्जन का दिन है, जाते जाते आशीर्वाद तो दे दीजिए। मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। क्या कहना माता रानी का आशीर्वाद सबके साथ। माँ दुर्गे। और माँ दुर्गे का आपने ये रूप लिया है इस वक्त, और बहुत खूबसूरत, देवों का देव महादेव। यहाँ आप देख सकते हैं एक और रूप, और बाबा भोलेनाथ का ये रूप है। सही में आप बाबा भोले के रूप में आज दिख रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए कम से कम सबको। आपका चैनल रांची में सबसे सुपर हो। अरे बाप रे बाप, तो SMP न्यूज को ही आशीर्वाद इन्होंने दे दिया। खैर, हर हर महादेव, बजरंगबली, क्या कहेंगे। यहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, पहले वो बताइए आप। संजय नगर कॉलोनी, साई मंदिर। साई मंदिर से। चलिए, आप भी विसर्जन के दिन यहाँ पे पहुँचे हुए हैं रातू तालाब के पास। आप भी तो हमारे दर्शकों को जाते जाते आशीर्वाद दे जाइए। जो भी इसे देख रहा है उसे हमेशा खुशी मिलेगी, भगवान का उसमें आशीर्वाद रहेगा। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे, जो भी हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं और इनकी बातों को सुन रहे हैं। श्री कृष्ण जी, क्या कहेंगे आप। हम कृष्ण हैं। क्या नाम हुआ आपका। राज। चलिए, आपने किसका रूप लिया है। राधा का। राधा कृष्ण, ये आप देख सकते हैं जोड़ी, राधा कृष्ण। तो आप क्या आशीर्वाद देंगी। सब अच्छा खुशी रहे, सब कोई खुश रहे। बहुत खूबसूरत माँ पार्वती का रूप इन्होंने लिया है। आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहेंगे। यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, हमको लगता है कि पूरा देवलोक उठ कर यहाँ आ गया है। जी, सबसे पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबको को धन्यवाद। बहुत कुछ कहना है पर अभी इतना बोल नहीं का हिम्मत नहीं हो रहा है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, कम से कम यहाँ पे आए हुए हैं हमारे दर्शकों को 2 शब्द क्या कहेंगे। आशीर्वाद तो दे दीजिए। हाँ, सबको को तहे दिल से मेरा आशीर्वाद और सबको को मेरा प्यार। बहुत खूब, क्या कहेंगे आप। बस यही चाहूँगा मैं बोलने के लिए, सभी के खुशहाल रहे, सभी को प्यार बांट के घर दुरा में रहे अपना अपना। बहुत खूब, सब कोई मिलजुल के रहे, खुश रहे, यही सबसे बड़ी दुआ है और आशीर्वाद है इन सभी का। तो इस वक्त आइए हम एक बार सबसे आपको हम ये पूरा विजुअल आपको हम दिखा दें एक बार में। पूरा लगता है कि ये देवलोक, ये रातू तालाब के पास यहाँ पहुँच चुका है, जो इस वक्त आप तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कमल का फूल बजरंगबली को लोग देते हुए। खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।